मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरुआत करें न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह उठी थी मैं आज 4 बजे। आज सुबह सुबह हमारा पानी आ गया था यार जल्दी। तो उठ के मैंने आज इतना काम किया है ना यार, क्या बताऊँ मैं आपको। सुबह उठी, पहले हस्बैंड लेके आए पालक। वो तो सुबह सुबह गुरुद्वारे जाते हैं उठ के। तो फिर मैंने पालक साफ़ की और करेले भी ले आए थे 2-3 दिन से। करेले बनाने का ना टाइम नहीं लग रहा था। कल बेटी ने, मैं शॉप पे गई थी तो आते तक बना दिए थे राजमा और माँ की दाल, तो वो भी बहुत पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये सारा सामान हो जाएगा ख़राब, एक काम करती हूँ मैं सबको ना साफ़ वाफ़ करके तो अच्छे से ना पैक करके रख देती हूँ, तो आसानी हो जाएगी। तो मैंने सुबह उठ के पहले पालक साफ़ की, साफ़ सूफ करके अच्छी तरह से पैक करके छोटी छोटी कटिंग करके रख दी फ्रिज में। तो उसके बाद फिर करेले छिल के उनको धूप में रखा, धूप में लगवाया। तो अभी उनको भर भूर के तो तवे पे रखा है। तवे वाले करेले बना रही हूँ, हस्बैंड को बहुत पसंद है। करारे करारे बनते ना, मुझे खुद भी बड़े पसंद है। तो प्याज वगैरह शूर के मैंने अंदर भर के, और कल परसों जो मैंने चटनी बनाई थी ना पुदीने वाली, आम कच्चे, वो भी चटनी उसमें मसाले में मिक्स की और भर के बनाए आज मैंने करेले, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। हस्बैंड तो चले गए सुबह सुबह खाना खा के, पर कह रहे मैं रात को ना आके खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। अभी मेरे करेले बन रहे हैं और बेटी गई है बाहर, उठ के थोड़ा काम था उसको। तो अब मैं मार रही हूँ आपकी बहन, ये देखो झाड़ू। बस सुबह की लगी हूँ, इतनी गर्मी लग रही है बाहर, वेदर इतना अच्छा, पर मेरे रूम में ना गर्मी पड़ी है। तो एसी रात को लगाया था, सुबह सुबह बंद कर दिया। अब मैं झाड़ू मार रही हूँ और गर्मी से भी मर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह भी बंद कर दिए मैंने। झाड़ू मारो फ़ैन लगी हो तो फिर मिट्टी उड़ जाती है, आपको पता ही है। जो मेरी तरह जनानियाँ झाड़ू मारती है उनको पता ही है ना, झाड़ू मारते टाइम फ़ैन बंद करने पड़ते हैं। तो मार रही हूँ झाड़ू। अभी बर्तनों का भी ना ढेर पड़ा हुआ है, रात को मैंने साफ़ नहीं किए। रात को मैं ना थोड़ी कम ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ ना यार। आपको पता है आपकी बहन शॉप पे भी जाती है, वहाँ से भी थक जाती है, काम करके आती हूँ। तो कल मैं शॉप पे भी गई थी, थक गई थी, तो रात को मैंने बर्तन नहीं साफ़ किए यार। और मेरे घर में है भी कौन, कोई सासू माँ वगैरह हो तो फिर थोड़ा होता है, डर होता है ना उनका, भाई बर्तन साफ़ करके ही सोना है। जब नई नई शादी हुई थी तब मैं अच्छी तरह से साफ़ वाफ़ करके सोती थी। तो अब भी मैं कर देती हूँ, पर जिस दिन हिम्मत नहीं ना होती उस दिन नहीं यार मैं करती। हिम्मत होती है तो कर लेती हूँ, नहीं होती है तो कौन सा किसी का देन देना है ना। तो आराम से ना मैं करती हूँ अपनी मर्ज़ी से काम, मुझे कौन सा कोई रोकने टोकने वाला है। बेटे की चेयर पड़ी थी, इतनी मिट्टी हो गई है अंदर, बाहर ना मिट्टी बड़ी आ रही है बाहर से आज। तो फिर मैं बर्तन रात को साफ़ नहीं किए, पड़े रहने दिए। तो अभी मैंने कहा चलो पहले ना झाड़ू मार लेती हूँ, पोछा भी मार लेती हूँ, तो फिर करती हूँ मैं बर्तन का सफाया। तो पहले मैं झाड़ू मारूँगी, तो पोछा नहीं मारूँगी। पोछा बर्तन साफ़ करने के बाद मारूँगी, क्योंकि किचन में भी मारूँगी ना फिर पोछा अच्छी तरह से। किचन मैंने धोई थी, वैसे पानी आया था ना तो खुला पानी फेंक के ना मैंने धो ली थी, पर अभी एक बार फिर से झाड़ू मारूँगी और फिर पोछा मारूँगी सूखा सूखा अच्छी तरह से। किचन भी हो जाएगी साफ़। किचन साफ़ हो ना यार तो काम करने का बड़ा मज़ा आता है। जब रात को बर्तन साफ़ करके सोती हूँ ना, तो किचन में जैसे ही घुसती हूँ ना सुबह, तो किचन बड़ा मज़ा आता है, काम करने की साफ़ सुथरी लगती है। पर जिस दिन खुद ही रात को बर्तन नहीं साफ़ करती हूँ उस दिन फिर सुबह ना बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे। पर क्या करे, आपकी बहन सुबह भी तो थकी होती है ना फिर रात को, सच। तो लगी हुई हूँ अब आस्ता आस्ता झाड़ू मारने। आज तो इतना टाइम वेस्ट हुआ ना करेले और पालक की वजह से, तो किए साफ़। और हस्बैंड गए थे वॉक करने के लिए सुबह सुबह, मैं तो जाती नहीं हूँ लिचड़। तो उन्होंने बेचारे कहते बुजुर्ग से अंकल बैठे हुए थे, पालक बेच रहे थे। मैंने बोला बाबा जी 2 गुच्छियाँ डाल दो, तो उन्होंने उनको 4 गुच्छियाँ डाल दी। तो पालक भी ना देसी थी, कहीं से गांव से आए थे वो। उनके जो गांव वाले आते हैं ना बुजुर्ग जैसे बैठे होते हैं, उनके पास से ना सब्ज़ी बड़ी अच्छी मिलती है, फ्रेश फ्रेश। तो वो पालक भी अच्छी थी, देसी पालक थी। तो मैंने कहा इतनी पालक लेके आए, कहते बाबा जी ने मेरे को ना 2 दी और 2 डाल दी, तो पालक हो गई ज़्यादा। तो पनीर भी ले आए हैं सुबह। अब आज तो मैंने बना लिए करेले, और साथ में रात को काली माँ और राजमा की दाल भी बहुत पड़ी हुई है, उसको भी मैंने अच्छी तरह से अभी फिर से तड़का मारा है, फ्राई किया अच्छी तरह से, तो वो गुजारा हो जाएगा। और फिर कल सुबह बना लूँगी पालक पनीर, साफ़ सूफ करके रख दिया है। तो अभी घिए का रायता भी डालना, मैंने कल डाला, परसों डाला था मैंने, तो कल पूरा दिन निकला। तो आज फिर से वो घिया ले आए हैं छोटा सा, उनको बड़ा पसंद है मेरे घर में ना घिए का रायता, बेटी को भी तो उनको भी। तो फिर से अब डालूँगी, पहले झाड़ू मार लूँगी काम ख़त्म करके,
फिर आराम से बैठ के ना रायता डाल लूँगी। अभी नहाई हुई नहीं हूँ मैं, मुँह तक नहीं धोया मैंने, पर चाय पी ली है मैंने 2 बार। देखो आपकी बहन गर्मी में भी ना चाय नहीं छोड़ती। तो मेरे करेले मस्त अभी बन रहे हैं, धागे बांधे मैंने उनको, दिखाऊँ आपको, मैं दिखाती हूँ जैसे तो बन रहे हैं मेरे करेले। ये मेरे पास पड़ी हुई थी बारी, ये ऊपर रख देती हूँ मैं ढक्कन लगा के। ये देखो अभी एक ही साइड से बन रहे हैं, अभी कच्चे हैं। ये देखो पक रहे हैं। ओहो बहुत गर्मी, एक साइड से पक जाएंगे ना फिर उनको मैं पलटाऊँगी। ऐसे करेले बनाओ ना यार, बड़े टेस्टी लगते हैं सच में यार। तो ये थोड़ा सा मसाला जो है वो बच गया था, इसको मैं दूसरे करेले अभी पड़े हुए हैं, ये देखो इनको भी अभी करना है मैंने। और आज मैंने निकाल लिया देसी घी भी, सुबह सुबह मलाई इकट्ठी की थी, देखो कितना देसी घी निकला है ना। तो ये जो है इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं ना चीनी डाल के खाऊँगी, तो मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँगी खा के। ठीक है, देखिए आपने मेरे करेले। इतनी माँ और राजमा की दाल पड़ी हुई है, 3 बंदे हैं। तो देख लिया इतनी सब्ज़ी पड़ी हुई है, घर पे कोई है नहीं यार, सब्जियाँ इतनी बच जाती हैं। एक तो मेरा हाथ इतना खुला है ना, मेरे से थोड़ी चीज़ ना बनती नहीं। मैं तो फिर भी थोड़ी कम बना लेती, पर कल बनाई है बेटी ने, उसने जितने डब्बे में काले माँ और राजमा पड़े थे ना, सारे के सारे ही ना उबाल के रख दिए मेरे आने तक। एक्चुअली मैंने ही बोला था, कल आना था मेरी बहन ने मेरे घर पे, तो मैंने बोला उसके चल तू राजमा उबाल के रख ले, बहन आएगी तो फटाफट मैं चावल बना लूँगी आके, और साथ में चपातियाँ बना लूँगी, है ना। बहनों का मज़ा होता है ना, बहनों को वो कोई स्पेशल नहीं होता है, घर जैसा खाना बना के खिला दो। बाकी कोई बाहर का आ जाए तो फिर तो स्पेशल करना पड़ता है ना। तो मैंने मन में सोचा था कि एक तो मैं दही वाले आलू बना लूँगी उसके लिए, और राजमा। तो वो फिर उसकी जब आ रही थी बेचारी की, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो आई नहीं, वो तैयार होकर बैठी हुई थी 5:30 बजे। 4 बजे का टाइम दिया था उसने, 5:30 बजे मैंने फ़ोन किया, 6 बजे मैंने कहा तू आई नहीं, कहती आ रहे हैं बस आ रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके बोल कि गाड़ी ख़राब हो गई अब नहीं आ रहे। मैंने बोला तू चंगी है, भैन नहीं आ रही। तो फिर इस वजह से ना जो राजमा है वो ज़्यादा ही बन गए। तो चलो आज भी हमारा शाम को है वेन्यू, तो ये सुख हो जाएगा कि करेले भी पड़े होंगे और राजमा भी पड़े होंगे, तो रात को सब्ज़ी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आऊँगी फटाफट आटा भी गूँध के जाऊँगी, तो चपातियाँ बना लूँगी और साथ में थोड़े से चावल बना लूँगी, और रात का गुजारा हो जाएगा। फिर कल भी हमारा वेन्यू है, तो कल तक जो है ना ये सब्ज़ी चल जाएगी भाई। तो जैसे मेरी सब्ज़ी बच जाती है ना, जैसे रात की सुबह, तो मैं सुबह तड़का लगा लेती हूँ। अब जैसे मैं रात को आऊँगी तो रात को मैं एक बार फिर से फ्राई कर लूँगी, तो उससे क्या होता है ना, सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है भाई। तो फिर जो दाल वगैरह होती है ना, दाल बच जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, आटा गूँथती हूँ, आटा छान के ना उसमें थोड़ा हरी मिर्च काट के, प्याज काट के, थोड़ी सी अजवाइन तवे पे भून के, थोड़ा सा घी डाल के आटे में, तो दाल डाल के मिक्स करके गूँध लेती हूँ, उसकी बन जाती है मिस्सी रोटियाँ। वो है मेरे घर में बड़ी पसंद है, और दाल भी काम आ जाती है और ख़ुद भी मज़ा आ जाता है ना, दही के साथ खाओ इतना मज़ा आता है। कभी कभी उसकी मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, कभी कभी वैसे ही तवे पे बना लेती हूँ रोटियाँ, मिस्सी रोटियाँ, तो वैसा कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने आपके साथ कपड़े मारते मारते ना ख़त्म कर दिया, बस थोड़ा सा रह गया। इसके बाद आपकी बहन ने ना मिट्ठू का पिंजरा भी धोना है, मिट्ठू को नहलाना है। मिट्ठू का नहलाने का भी काम है मेरा, इसको रोज़ नहलाती हूँ। जैसे ही मैं बाथरूम में जाती हूँ ना खुद नहाने के लिए, वैसे ही पीछे ना ये चिल्लाने लग पड़ता है कि इसको पता है कि मम्मा नहाने की है तो मुझे भी ले जा साथ में। इसको डेली का है कि चिल्लाता है कि मेरे को भी ले जा, फिर मैं इसको भी लेके जाती हूँ उधर, पिंजरा इसका साफ़ करती हूँ झाड़ झूड़ के अच्छी तरह से, तो इसको भी नहला देती हूँ, खुश हो जाता है। मैं नीचे बैठी हूँ क्योंकि सोफे के नीचे से ना खड़े होकर डस्टबिन नहीं निकलती है, तो इसलिए मैं नीचे क्या खट्टे डकार आ रहे हैं, इसलिए मैं नीचे बैठ के ना लगा रही थी झाड़ू। बस मार ही दिया, अब सीढ़ियाँ रह गई हैं मेरी एंट्री वाली, वहाँ मारूंगी थोड़ा, और बाहर भी बालकनी में भी थोड़ा सा झाड़ू मारना है, बड़े दिन का मारा नहीं है, वहाँ गंद पड़ा हुआ है। वो दाने डालते ना हस्बैंड मेरे चिड़ियों पक्षियों को, तो वो नीचे फेंक देती हैं सारा, तो बाहर गैलरी में ना गंद पड़ जाता है, वो फिर डेली झाड़ू मारना पड़ता है। और वो इतनी चंट है ना, नीचे वाला नहीं खाती हैं, जो ऊपर हमने रखा होता है ना वही खाती हैं। फिर तुम लोग नीचे से भी खा लो, इतना दाना पड़ा हुआ है, पर ना सूची ब्राह्मणियाँ। आज सुबह पालक साफ़ की, इतना अच्छा वो निकला ना, उसका हरा हरा गंद जैसा होता है। तो बेटी कहती मामा इसको फेंकना नहीं, किसी गाय को डाल दो। मैंने बोला गाय कहाँ से मिलेगी अब इधर, थक गई यार झाड़ू मार के। आपकी बहन पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। उठाओ मैं गंद, ओहो भाई साहब इतना काम करती हैं जनानियाँ। और आदमी जब रात को आते हैं कहते क्या कर रहे थे पूरा दिन, पड़ी रहती हो, सोई रहती हो पूरा दिन घर पे बैठे ना, अब इनको लो लगे पता चले कि जनानियाँ बेचारी कितना काम करती हैं।
बच्चों के साथ निपटना, काम करना, पति के साथ भी निपटो, पति के साथ नहीं निपटो उसका अलग से मुँह सूझ जाता है। तो काम भी करो, सब करो, फिर भी छितर खाओ। मुझे लगता है जनानियों की किस्मत में छितर लिखे होते हैं। चलो भाई, छितर भी अच्छे हैं पतियों के, है ना। तब भी हमें पति अपने प्यारे हैं, जो मर्जी बोले ना पति, फिर भी प्यारे लगते हैं ना। चलो भाई, मारती है मैंने झाड़ू, बहुत बड़ा काम था। झाड़ू मारने वाला हूँ ना, मेरे को ऐसी घबराहट होती है जब बेटी झाड़ू नहीं ना मारे, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ता है ना, बड़ा गुस्सा चढ़ता है मेरे को सफाई बड़ी पसंद है यार। अब थोड़ी सी बाहर ना गैलरी में मार देती हूँ, ताकि मेरी गैलरी भी थोड़ी साफ़ हो जाए। मेरे करेले भी एक साइड से ना पक चुके हैं, अब मैं दूसरी साइड से पकाऊंगी। बाहर इतनी मस्त हवा है ना, ठंडी है। बारिश बताई हुई थी पर आई नहीं, और क्यों नहीं आई। चिड़ी देखना कैसे बेचारी सामने बैठी हुई है, काली सी पिद्दी है पिद्दी। बाहर इतना गंद पड़ा है, चिड़ियों ने दाने दाने किए हुए हैं। हवा इतनी अच्छी चल रही है। आ गई मेरी बेटी, अब चिल्लाएगी मामा, उधर से ही बोलेगी मामा मामा कहाँ हो। उसको पता नहीं मम्मा बाहर है, मम्मा बेचारी बाहर सफाई करिए, बोल रही है अब आ जाइए आपको। हाँ जी, मैं बाहर झाड़ू मार रही हूँ, आ रही हूँ झाड़ू मार के। इतना गंद पड़ा हुआ है, गंद पड़ा है। टाइम मिलेगा धोऊंगी बाहर, पानी खुला फेंक के ना, सफाई हो रही है अच्छी से। कितना गंदा है यहाँ। चलो भाई, बाहर भी मैंने मार दिया झाड़ू। काम जितना मर्जी कर लो आप ना, काम ख़त्म नहीं होता। हाँ सब चुके, अब इनको मैं ना पलटी करवा देती हूँ। देखो इसके कितने अच्छे पक गए। अब इसके ऊपर फिर से दूसरी साइड पे भी ढक्कन रख दूँगी और ऊपर रख दूँगी एक बारीक सा, बस दूसरी साइड से भी पक जाएंगे। देखो कितने अच्छे पके हैं, इनको देख के मुँह में आ रहा है पानी। है था आज वेन्यू पे, तो देखो उस जाने से पहले ही हो गई है बारिश स्टार्ट। मौसम अच्छा हो गया, देखो कितनी बारिश हो रही है। और मेरे सामने दिख रहा है आम का पेड़, उस पर लगी है मकड़ा आम। ये देखो कितने कच्चे आम लगे हुए हैं, ये देखो। मन कर रहा है तोड़ के ना खा लूँ। जो तोड़ के ना वो खरीद के खाने का मज़ा नहीं आता। तो लोग भाई भाग दौड़ रहे हैं इधर उधर, बारिश जो आ रही है, देखो कितना अच्छा वेदर है। मज़ा आ गया आज भाई। पर टेंशन ये हो रही है कि हमें जाना है स्कूटी पे, तो हम माँ बेटी हो जाएंगे आज गीले। तो देखते हैं, नहीं तो फिर ऑटो करके चले जाएंगे। जाना तो है ही, और मज़ा आ रहा है। मैं इधर खिड़की में बैठ गई, बारिश का मज़ा ले रही हूँ बैठ के। ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बारिश भी अच्छी हो रही, सुबह से नहीं हो रही थी, आज वैसे बताई हुई थी बारिश। सुबह मुझे बेटी कह रही थी मम्मा बारिश बताई हुई, ये हुई तो नहीं। तो देखो अभी हो रही है। तो जम्मू वाले लोग तो काफ़ी खुश हो गए होंगे आज बारिश देख के, होंगे भी, क्यों नहीं भाई। 2-4 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी, आज कहीं जाके मौसम अच्छा हो गया। देखो आसमान भी प्यारा लगता है जब बारिश हो रही होती है। का हो गया है टाइम, मैं हो जाती हूँ फटोफट से रेडी। अभी मेरी शक्ल देखो क्या बनी हुई है, बस हो गया टाइम, हो गई हूँ रेडी वेन्यू पे जाने के लिए। आज मैंने जो फ्रॉक पहन लिया, गर्मी हो गई है तो इसलिए मैंने फ्रॉक निकाली बाहर पहनने के लिए। बेटी भी रेडी हो गई है, बस अब निकल गए हैं दोनों माँ बेटी। गाइस निकल चुके हैं घर से वेन्यू के लिए। अभी हमने किया है तभी वाला पुल क्रॉस, जा रहे हैं हम गांधीनगर, वहाँ है हमारा आज का वेन्यू। तो लोकेशन मैंने कर लिया देखो ऑन, बस थोड़ा टाइम और लगेगा फिर पहुँच जाएंगे हम उनके घर। आज वेदर काफ़ी अच्छा है तो मज़ा आ रहा है जाने का। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इतना मज़ा आ रहा है यार सच में। ऐसे मौसम में घूमने का ना बड़ा मज़ा आता है। तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मौसम मस्त है भाई जम्मू का आज।
के हम क्लाइंट के घर पे, आज था इनकी बेटी का बर्थडे, तो उसके लिए हम इनको रेडी करने के लिए आए हैं। हमने इनको रेडी कर दिया, अब चल रहा है फ़ोटोशूट। हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर इनको अच्छा सा रेडी कर दिया। हेयर स्टाइल भी वैसा ही बनाया जैसा इनका मन था। इन्होंने ही बोला कि मेरे को ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, तो हमने बना दिया। तो क्लाइंट हमारी खुश हो गई। इनके हस्बैंड भी बाद में रूम में आए तो वो भी काफ़ी खुश हो गए इनको देख के, बोलते वाह यार तू तो बिल्कुल चेंज हो गई। तो काम ख़त्म करने के बाद हम निकल चुके हैं घर से इनके अपने घर के लिए। तो बाहर जैसे ही हम मेन मार्केट में आए, हम थे नानक नगर में, तो बाहर का जो व्यू था ना यार, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। सनसेट हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। तो सामने गुरुद्वारा साहिब जी थे, मैंने यहाँ पे मत्था टेका और फिर निकल चुके इनका आशीर्वाद लेके घर की तरफ। तो पहुँच गए भाई तवी वाले पुल के ऊपर। वहाँ का जो व्यू था ना, जो सनसेट हो रहा था, वो इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। तो मैंने ना पूरे का पूरा अपने वीडियो में जो था ना कैचअप कर लिया भाई वीडियो में। तो इतना प्यारा लग रहा था। फिर मैंने बेटी का फ़ोन लिया, उसको भी वीडियो बना के दी अच्छी सी। इतना सुंदर व्यू लग रहा था शाम के टाइम, मैं क्या बताऊँ आपको यार। मेरा मन करता स्कूटी रोके और यहाँ पे ना फ़ोटो ही खिंचवा लो मैं अच्छी अपनी। मैं बेटी को कहती स्कूटी रोक, यहाँ पे खड़े होके अच्छा सा ना वो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर उसने स्कूटी रोकी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तक के लिए बाय बाय।